अब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां पर ले लिया है। उस ब्राह्मण के 8 पुत्र हैं और उनमें छोटे ही छोटे 9वें पुत्र के रूप में है माला भरत जी, दूसरी पत्नी की। भरत जी महाराज तो होता है या कोई ज्यादा सीधी बेटी हो तो उसको कहते महाराज ये तो पागल है, ज्यादा सीधे का भी समय नहीं। हाँ भरत जी को तो यही सोच कहते सब पागल है तो पागल है। अब प्रेमियों इसी चक्कर में बेचारे का ब्याह भी नहीं हुआ। सब भाइयों का ब्याह हो गया, 8 का। 8 घरों की जब 8 गांव की अलग अलग जगह से आ गई और ये 8 रहने लगी तो प्रेमियों भरत जी को देखती 8 भाई काम करते, भरत जी कोई काम नहीं करते। तो ये अपने अपने पतियों के कान भरने लगी। ये तुम्हारे भाई को समझाते नहीं हो, कहते नहीं हो, सब काम करते हैं, ये पड़ा रहता है यहाँ पर, खाता है और सोता है। बड़ा भाई के कान में जब बात गई तो बड़े भाई ने सोचा यदि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ेगी तो घर का पतन हो जाएगा। एक बार तो कोई बात नहीं करके टाल दिया, लेकिन ज्यादा ही बात बनने लगी। एक दिन भरत से कहा भरत तू एक काम करे ना, आज खेत पे चल। कि हाँ भैया क्या करना है? कि चल तो सही तू खेत पे चल, आज मेड़बंदी का काम है, दौड़ देनी है खेत पे। अच्छा तो परात फावड़ी लेकर के और चल दिए सबके सब भाई। लेकिन बड़ा भाई जैसे ही खेत पे पहुंचा है और प्रेमियों का भरत तू तो ऐसे कर पेड़ की छाया में बैठ जा। अरे हम 8 हैं, तेरे हिस्से की तो एक एक परात हम ही डाल देंगे, बैठ जा। भरत जी बैठ गए, बड़े भाई का आदेश, और 8 भाई काम करने लग गए। जो ही 8 भाई मिट्टी डाल रहे हैं, अब इधर से ये भोजन लेकर के गई, 8 आदमी का भोजन और 9वें भरत का। तो प्रेमियों एक तो नहीं गई, 8 की 8 ही चल दी। 8 की 8 ही लेकर के गई और जैसे ही भोजन लेकर के गई है, दूर से ही देखा, ओहो श्रीमान जी तो पेड़ की छाया में फरमा रहे हैं। ये देखो 8 भाई तो पसीना पसीना हो रहे हैं और ये आराम कर रहा है। जैसे ही पास में गई, कहो महाराज आराम हो रहा है? भरत जी कुछ नहीं बोले। रोटियां तो खूब खाता है, शरीर तो खूब बना रखा है, तेरे से काम नहीं होता। भरत जी सोचने लगे भाभियां है माँ जैसी है, कोई बात नहीं, इधर से सुना और इधर से निकाल, कोई बात नहीं। जैसे ही भोजन भाई को पता लगा, बड़े को, अरे आ जाओ भैया, अब छोड़ दो काम, बाद में करेंगे, भोजन आ गया, भोजन करेंगे, चलो। जैसे ही सब आकर के बैठे और बड़ा भाई बैठ गया, सब बैठ गए और बड़े ने कहा अच्छा ऐसे करो, पहले वो भरत को दो, पहले भरत हो गया। और प्रेमियों यही बड़े का कर्तव्य है, सबको खिला करके खाना चाहिए, बड़े की यही भूमिका होनी चाहिए। बड़ा भाई जैसे ही दिया, अब ये आपस में 8 की 8 ही आंख निकालने लगी एक दूसरे की तरफ। देखो महा आलसी, जिसको बिना कुछ किए भी सबसे पहले इस मेहमान को खिला रहे, कुछ नहीं करता, खाता है, पड़ा रहता है, ना यहां आकर के भी आराम कर रहा है। और ये देखो इन भाइयों का हृदय उमड़ रहा है। अब बहनों इन्होंने ही तो इसको सिर पे चढ़ा रखा है, खिला रोटियां, घर आ गई, शाम हुई और फिर अपने अपने पतियों का फिर कान भरने लग गई। रोज की यही स्थिति बनने लगी। आज बड़ा भाई ने कहा भाई भरत एक काम करें। बोलो भैया एक काम करोगे? कि हाँ भैया बताओ ना। अपने खेत में बाजरा बोया है और बाजरे की फसल पक गई है, भादव का महीना आ गया है और अब उन बाजरे को चिड़ियाएं चुगेगी, इसलिए तुझे एक उस पर मैदा डाल देते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, बाजरे में जो लकड़ी का बनाते हैं, माछ वगैरह कुछ बोलते हैं, हमारे वहां तो मैदा बोलते हैं उसको।
लकड़ी का बाजरे के खेत में ऊंचा कि तुझे मैडा डाल देते। हाँ कि ठीक है भैया, वहां जाकर के कुछ बजा लेना, कोई बर्तन ले जाए यहाँ से, पीपा वगैरह, और चिड़ियाओं को भगाना। ठीक। और प्रेमियों भरत जी ले बर्तन और चल दिए, चले गए खेत पे। लेकिन जैसे ही उस पर माछ पर चढ़ तो गए, पीपा भी रख लिया, लेकिन सोचे इन चिड़ियाओं को मैं अपने खेत से भगा दूंगा तो ये चिड़िया पड़ोसी के खेत में जाएगी। हाँ उसका खाएंगी, अब मेरा खाओ या उसका खाओ, बात तो एक ही है। हाँ और दूसरी बात, यदि मान लो पड़ोसी ने मेरा जैसा नहीं हुआ और पड़ोसी ने सोचा कि मैं नहीं खाने दूं, उसने भगा दिया तो मैं मान लो यहां से भगा दूं, पड़ोस में भेज जाएगी, पड़ोस वाला यहां से भगा देगा, वो आगे जाएंगी, ऐसे ही भगाते बेचारी ने कहा तो दिन ऐसे ही निकल जाएगा, ये तो भूखी मर जाएगी, इनका कोई खेत थोड़ी है। हाँ ये कहां पेट भरेगी। अब जा भगवान ने जिसको जन्म दिया है वो उनको भोजन की व्यवस्था भी बनी है, इसलिए इनका भाग्य का ये खा जाएंगी और हमारा भाग्य का हमको मिल जाएगा, इसलिए मैं तो नहीं भगाऊंगा। और प्रेमियों भरत जी तो मस्त होकर के और भजन गाने लग गए हैं। हरि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,